हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9th की बुक का चैप्टर 1, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेसिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बेसिक्स नॉलेज ले रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का ओवरव्यू करते हैं, मींस जो बातचीत करने की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवलोकन करते हैं। द टर्म कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रेफर्स टू ऑल द वेज एंड मीन्स दैट हेल्प अस टू सेंड मैसेजेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शब्द को सभी तरीकों और साधनों के लिए संदर्भित करते हैं जो हमारी सहायता करता है स्टूडेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मैसेज और इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है। इसके द्वारा हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, तो ये हमारी सहायता करता है सेंड करने में। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय की बात करें तो थैंक्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एकीकरण हुआ है, जो एक साथ मिल गए हैं, तो उसके लिए थैंक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन मेथड हैव बिकम वेरी एडवांस्ड। कम्युनिकेशन का जो मेथड है, बातचीत करने का जो तरीका है, आज वो बहुत ही उन्नत हो चुका है, बहुत ही एडवांस हो चुका है। एंड अलाउ अस टू ट्रांसफर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। और ये हमें हाई स्पीड पर, बहुत ही हाई स्पीड पर इंफॉर्मेशन की जो क्वांटिटी है, जितनी भी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन है, उसे ट्रांसफर करने के लिए हमें अनुमति देता है। स्टूडेंट्स, यदि हमारे कोई मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है, तो हम उन्हें हाई स्पीड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये हमें अलाउ करती है, इतना एडवांस हो चुकी है। अ होस्ट ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल दीज डेज। इन दिनों एक होस्ट वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में उपलब्ध है टू हेल्प नॉट ओनली इंडिविजुअल, सहायता करने के लिए न केवल एक व्यक्ति की, बट ऑल्सो बिजनेसेस, बल्कि बिजनेसेस के भी, व्यवसायों की भी सहायता करने के लिए उपलब्ध है। एक्सचेंज डेटा एंड मैसेजेस एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड विद मिनिमम एफर्ट ऑन कॉस्ट, और कम से कम प्रयास और लागत के साथ फास्ट स्पीड में मैसेजेस और डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, ये सहायता करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। सो स्टूडेंट्स, एक होस्ट है, इसे हम एक अच्छी तरह से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, कि एक होस्ट जो कि वायरलेस या वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक मिनिमम एफर्ट में और कॉस्ट के साथ, कम से कम प्रयास और कॉस्ट के साथ फास्ट स्पीड में मैसेज और डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि बिजनेसेस के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी सहायता करने के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि यदि हम कोई डेटा या मैसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति आदान प्रदान करे या फिर एक बिजनेस में आदान प्रदान किया जाए, किसी भी व्यवसाय में किया जाए, तो उन सब के लिए उसमें चाहे हम वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, तो दोनों में ही एक होस्ट अवेलेबल होता है जो हमारा ये काम करता है। होस्ट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स की एक मीडिएटर, जो कि हमारे इस डेटा को, जो भी डेटा हमने सेंड किया उसे वहां तक पहुंचाता है, और यदि वो हमें कोई नेक्स्ट पार्टी हमें कोई डेटा या मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसको हमें हम तक पहुंचाता है। सो ये एक होस्ट का काम करता है। लेट अस टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे। चलिए अब एक संक्षिप्त अवलोकन कर लेते हैं जो आजकल टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन की अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह की, उनका अवलोकन कर लेते हैं। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स टेलीफोन टेक्नोलॉजी को। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1922 इन्वेंटेड द टेलीफोन इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में टेलीफोन का आविष्कार किया। सिंस देन टेलीफोन टेक्नोलॉजी हैज मेड ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस। तब से टेलीफोन टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त प्रगति हुई। एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन एक्सचेंजेस एंड सैटेलाइट वर कंस्ट्रक्टेड। और टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन एक्सचेंजेस और सैटेलाइट का एक व्यापक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया गया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू फैसिलिटेट इंस्टेंट वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, ताकि लोगों के बीच
संसार भर में लोगों के बीच इंस्टेंट वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन मींस तुरंत वॉइस के आधार पर बातचीत को सुविधाजनक बनाया जा सके। स्टूडेंट्स, इसे मैं आपको समरी में बता देती हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में इन्वेंशन किया एंड स्टूडेंट्स तब से टेलीफोन जो टेक्नोलॉजी है उसने जबरदस्त प्रगति की और टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन एक्सचेंज एंड सैटेलाइट्स को एक व्यापक नेटवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया, मीन्स उसको बनाया गया। क्यों बनाया गया स्टूडेंट्स? जिससे कि जो वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन है, जिससे कि हमारी जो वॉइस से बात करने का, जो बातचीत करने का जो आधार है वो और मजबूत हो सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेडियो टेक्नोलॉजी। रेडियो टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग ऑफ रेडियो वेव्स, a type of electromagnetic waves to carry information। रेडियो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए, जो सूचनाएं हैं उन्हें ले जाने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करने वाली टेक्नोलॉजी है। रेडियो वेव्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करती हैं। Guglielmo Marconi invented radio waves based technology for the wireless transmission of telegraph signal। Guglielmo Marconi ने 1937 में टेलीग्राफ सिग्नल को वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए एक रेडियो वेव बेस्ड, जो कि रेडियो तरंगों के आधार पर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया था। Later, advancement allowed transmission and broadcast of sound and other type of information to an extremely wide audience। बेहद व्यापक दर्शकों के लिए बाद में जो प्रोग्रेस हुई, उन्नति ने, एडवांसमेंट ने दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन और साउंड को ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति दे दी। स्टूडेंट्स, टुडे रेडियो वेव्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्किंग। आज रेडियो की जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनका वायरलेस नेटवर्किंग में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आ जाता है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑल्सो एब्रीविएटेड एज कॉम्बैट is a type of artificial satellite। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को संक्षिप्त में कॉम्बैक्ट के रूप में भी कहा जा सकता है, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। दैट इज पुट इनटू द स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन, जिसे टेलीकम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए स्पेस में रखा गया है। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस में रखा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे एब्रीविएट करके देखें तो कॉम्बैट भी बोला जाता है। एंड स्टूडेंट्स इसको स्पेस में रखने का मेन पर्पस होता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन को उपलब्ध करा सके। सो इसी उद्देश्य से इसको स्पेस में रखा जाता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोवाइडिंग मोबाइल फोन सिग्नल्स। ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जो टेलीविजन का प्रसारण होता है और मोबाइल फोन्स को जो सिग्नल मिलते हैं उन्हें उपलब्ध कराने में ये बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स यदि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में नहीं होगा तो आप तक टेलीविजन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो प्रसारित नहीं हो पाएंगे और ना ही मोबाइल फोन के सिग्नल आ पाएंगे। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। Portable satellite phones and modems allow user to communicate directly with orbiting satellite via radio signal and stay connected virtually anywhere on earth। Students, portable satellite phones और modems जो हैं वो सैटेलाइट के ऑर्बिट के साथ साथ रेडियो सिग्नल के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने पर कनेक्टेड करने के लिए यूजर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की अनुमति देते हैं। जो पोर्टेबल सैटेलाइट फोन्स हैं स्टूडेंट्स और मॉडेम्स हैं, ये पृथ्वी पर कहीं भी हैं आप तो रेडियो सिग्नल के माध्यम से ये यूजर को, आपको, यूजर कौन है? आप हैं, तो आपको कम्युनिकेट करने की अनुमति देते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कलेक्ट वेदर एंड अदर टाइप ऑफ डेटा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वेदर मीन्स मौसम और दूसरी तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं, विच इज एनालाइज फॉर प्रेडिक्टिंग द वेदर, जो कि मौसम की भविष्यवाणियों की गणना करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उनको मौसम की भविष्यवाणियों के लिए गणना करने के लिए किया जाता है उनका यूज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेलुलर टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन सेलुलर टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन्स का जो नेटवर्क है चारों ओर, वो
सेलुलर टेक्नोलॉजी के आधार पर है स्टूडेंट। संसार में जितना भी मोबाइल फोन नेटवर्क्स है वो सारा सेलुलर टेक्नोलॉजी के बेस पर है। ड्यू टू दिस मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेल फोन्स। इसी वजह से मोबाइल फोन्स को सेल फोन के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। सेलुलर टेक्नोलॉजी बेसिकली रेफर्स टू द यूज ऑफ मैनी स्मॉल इंटरकनेक्टेड ट्रांसमीटर्स। सेलुलर टेक्नोलॉजी बेसिकली स्टूडेंट्स कई स्मॉल इंटरकनेक्टेड ट्रांसमीटर्स को संदर्भित करती है दैट कैन पुट मल्टीपल वॉइस और डेटा कनेक्शन इनटू अ सिंगल रेडियो चैनल, जो कि एक सिंगल रेडियो चैनल में मल्टीपल वॉइस और डेटा कनेक्शन को रख सकते हैं। GSM और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA और कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आर टू मेन सेलुलर टेक्नोलॉजीज। GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA मीन्स कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये दो मेन सेलुलर टेक्नोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स। CDMA नेटवर्क्स आर मेनली यूज्ड इन USA। जो CDMA नेटवर्क है वो USA में मुख्य रूप से यूज किया जाता है, while the GSM नेटवर्क्स आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। जबकि GSM नेटवर्क पूरे संसार में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। 2G, 3G, 4G, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोलते हैं LTE को स्टूडेंट्स, एंड VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड 5G आर पॉपुलर वायरलेस GSM कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सभी बहुत ही पॉपुलर वायरलेस GSM कम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं। VoLTE एंड LTE आर फास्टर टाइप ऑफ 4G सर्विसेज। VoLTE और LTE ये बहुत ही तेज तरह की 4G सर्विसेज हैं, बहुत ही फास्टर सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स। यहाँ बताया गया है G इन 2G, 3G, 4G एटसेट्रा स्टैंड्स फॉर जनरेशन। 2G, 3G, 4G आदि में जो G लगाया जाता है स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? जनरेशन बोलते हैं। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जनरेशन। ईच सक्सेसिव जनरेशन प्रोवाइड्स मोर फीचर्स एंड फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड देन द प्रीवियस जनरेशन। प्रत्येक एक के बाद एक आने वाली जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से अधिक फीचर्स और तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड को प्रोवाइड करती है। मीन्स स्टूडेंट्स, जब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है तो पहली वाली जनरेशन से ज़्यादा बेहतर जनरेशन आती है और उसमें फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड भी तेज होती है। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपके पास, कभी आपको याद होगा कि आपके पास, जब पापा के पास, आपके मम्मा के पास पहले मोबाइल्स होंगे तो वो मोबाइल्स बहुत ही कम स्पीड के होते थे, उनमें फंक्शंस कम होते थे। लेकिन जैसे 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 जनरेशन चेंज हुई, नए नए मोबाइल्स आए तो उनकी स्पीड भी बढ़ती गई, उनकी डेटा रखने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। सेम प्रोसेस यही है कि एक के एक बाद एक जब नई जनरेशन आती है तो कुछ ना कुछ नया चेंज, नए फीचर्स लेकर आती है। नाउअडेज 4G टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग वेरी कॉमन। आज के दिनों में जो 4G टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कॉमन हो रही है, ये तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वाईफाई और वायरलेस फाइडेलिटी इज अ टाइप ऑफ लोअर पावर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वाईफाई या फिर आप कह सकते हैं इसको वायरलेस फाइडेलिटी, एक तरह की लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यूज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, या तो कंप्यूटर के द्वारा इसका यूज किया जाता है या फिर हाथ में पकड़ने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स, इनके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स। वाईफाई जिसे आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है और आई थिंक आप भी जानते होंगे क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर भी एक फंक्शन होता है वाईफाई का। सभी मोबाइल्स में, सभी लैपटॉप्स में वाईफाई का फंक्शन होता है एंड वाईफाई की जो रेंज होती है उससे हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। इन अ वाईफाई सेटअप, एक वाईफाई सेटअप में अ वायरलेस राउटर सर्व्स एज द कम्युनिकेशन हब। एक वायरलेस राउटर एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है, लिंकिंग पोर्टेबल डिवाइस टू वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। और जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उन्हें वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है। These networks are extremely limited in range due to the low power of transmission. ट्रांसमिशन की पावर कम होने की वजह से ये नेटवर्क्स बहुत ही लिमिटेड रेंज में होते हैं स्टूडेंट्स, अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट ओनली विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ राउटर और सिग्नल रिपीटर। एंड स्टूडेंट्स, लो पावर ट्रांसमिशन के कारण ये यूजर्स को केवल सिग्नल रिपीटर या राउटर के पास में, बिल्कुल निकट में या निकटता के साथ ही कनेक्ट करने की अनुमति दे पाते हैं। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट इज यूज नाउअडेज। आजकल वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स आजकल। स्टूडेंट्स, सीधी वाईफाई को सिंपल शब्दों में समझें तो वाईफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल में यूज की जाती है। वाईफाई हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन से लिंक करती है
यदि हमें इंटरनेट की सुविधा चाहिए स्टूडेंट्स और कहीं पर वाईफाई की फैसिलिटी है तो हम अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करके उस वाईफाई फैसिलिटी को ले सकते हैं, बट उसमें हमें उस वाईफाई के पासवर्ड की नीड होती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैनी टाइम्स, आप जब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं और उसमें वाईफाई को जो ऑप्शन होता है उसे ऑन करते हैं तो आपके पास यदि आसपास कहीं इंटरनेट की वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है सो उसका लिंक आ जाता है आपके पास विद नेम, जिसके भी नेम से वो वाईफाई कनेक्शन होता है। सो वो क्या करता है, उस पोर्टेबल डिवाइस को अट्रैक्ट करता है कि आप इसे कनेक्ट कीजिए। सो ये किसी भी पोर्टेबल डिवाइस को जोड़ सकता है स्टूडेंट्स ये नेटवर्क जो होता है बहुत लो पावर ट्रांसमिशन होता है। सो स्टूडेंट्स इसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। लिमिटेड रेंज का मीन्स होता है कि जैसे यदि आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया तो आप एक लिमिटेड रेंज में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे मोबाइल से। आप कभी भी करके देखेगा स्टूडेंट्स कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके सेकंड मोबाइल जो आपके घर में है उस मोबाइल को एक उसी रूम में आप कनेक्ट कर सकते हैं या थोड़ी और रेंज एक्स्ट्रा में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी होने पर वो वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो इसकी जो ट्रांसमिशन पावर है बहुत लो होती है, इसीलिए ये यूजर को यही अलाउ करता है कि पास में बैठ के या बिल्कुल निकट बैठ के ही वो राउटर के द्वारा कनेक्ट कर पाता है। और ये बहुत ही आज के समय में पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, इसी का यूज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट, नीचे बताया गया है वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू वाईफाई। वाईफाई से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स वाई मैक्स भी है बट हैज अ लॉन्गर रेंज। लेकिन इसकी खूबी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें लंबी रेंज होती है। जैसे मैंने बताया कि वाईफाई में जो रेंज होती है वो एक लिमिटेड होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, एंड फास्टर स्पीड, और इसकी स्पीड भी वाईफाई की तुलना में फास्ट होती है। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन वर्क फॉर डिस्टेंस शॉर्टर देन वाईफाई। जो ब्लूटूथ है स्टूडेंट्स और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो एक छोटी डिस्टेंस पर ही काम करते हैं। जैसे यदि स्टूडेंट्स आप ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ हमारे मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करने की सुविधा है। हम कोई भी सॉन्ग या फिर कोई इमेज ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में, या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ले सकते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही साधन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस शॉर्टर है, ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे काम करता है। जैसे कि एक डिवाइस को हमने उसके बराबर में रख दिया तो ये वर्क करेगा, थोड़ी सी दूरी होते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो ब्लूटूथ एक शॉर्टर डिस्टेंस वर्कर है। स्टूडेंट्स, यदि वाईफाई को सिंपल शब्दों में समझें तो वाईफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल में यूज की जाती है। वाईफाई हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन से लिंक करती है। यदि हमें इंटरनेट की सुविधा चाहिए स्टूडेंट्स और कहीं पर वाईफाई की फैसिलिटी है तो हम अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करके उस वाईफाई फैसिलिटी को ले सकते हैं, बट उसमें हमें उस वाईफाई के पासवर्ड की नीड होती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैनी टाइम्स, आप जब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं और उसमें वाईफाई को जो ऑप्शन होता है उसे ऑन करते हैं तो आपके पास यदि आसपास कहीं इंटरनेट की वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है सो उसका लिंक आ जाता है आपके पास विद नेम, जिसके भी नेम से वो वाईफाई कनेक्शन होता है। सो वो क्या करता है, उस पोर्टेबल डिवाइस को अट्रैक्ट करता है कि आप इसे कनेक्ट कीजिए। सो ये किसी भी पोर्टेबल डिवाइस को जोड़ सकता है स्टूडेंट्स ये नेटवर्क जो होता है बहुत लो पावर ट्रांसमिशन होता है। सो स्टूडेंट्स इसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। लिमिटेड रेंज का मीन्स होता है कि जैसे यदि आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया तो आप एक लिमिटेड रेंज में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे मोबाइल से। आप कभी भी करके देखेगा स्टूडेंट्स कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके सेकंड मोबाइल जो आपके घर में है उस मोबाइल को एक उसी रूम में आप कनेक्ट कर सकते हैं या थोड़ी और रेंज एक्स्ट्रा में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी होने पर वो वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो इसकी जो ट्रांसमिशन पावर है बहुत लो होती है, इसीलिए ये यूजर को यही अलाउ करता है कि पास में बैठ के या बिल्कुल निकट बैठ के ही वो राउटर के द्वारा कनेक्ट कर पाता है। और ये बहुत ही आज के समय में पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, इसी का यूज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट, नीचे बताया गया है वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू वाईफाई। वाईफाई से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स वाई मैक्स भी है
बट हैज अ लॉन्गर रेंज। लेकिन इसकी खूबी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें लंबी रेंज होती है। जैसे मैंने बताया कि वाईफाई में जो रेंज होती है वो एक लिमिटेड होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, एंड फास्टर स्पीड, और इसकी स्पीड भी वाईफाई की तुलना में फास्ट होती है। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन वर्क फॉर डिस्टेंस शॉर्टर देन वाईफाई। जो ब्लूटूथ है स्टूडेंट्स और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो एक छोटी डिस्टेंस पर ही काम करते हैं। जैसे यदि स्टूडेंट्स आप ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ हमारे मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करने की सुविधा है। हम कोई भी सॉन्ग या फिर कोई इमेज ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में, या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ले सकते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही साधन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस शॉर्टर है, ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे काम करता है। जैसे कि एक डिवाइस को हमने उसके बराबर में रख दिया तो ये वर्क करेगा, थोड़ी सी दूरी होते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो ब्लूटूथ एक शॉर्टर डिस्टेंस वर्कर है। आगे स्टूडेंट्स कहा गया है इंटरनेट एंड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट और वेब के आधार पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें भी जान लेते हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कई दशकों में, द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड। जो इंटरनेट और वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फैल चुका है। ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक फेसबुक, माईस्पेस, ट्विटर एंड ब्लॉग्स आर फास्ट रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, जो ईमेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं जैसे कि फेसबुक, माईस्पेस, ट्विटर एंड ब्लॉग्स, ये सभी बिजनेस के ट्रेडिशनल मेथड्स और पर्सनल कम्युनिकेशन को तेजी से बदल रहे हैं। ऑनलाइन चैटिंग साइट्स अलाउ यूजर टू चैट इन रियल टाइम विदाउट पिकिंग अप द फोन। ऑनलाइन चैटिंग साइट्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स, वो बिना फोन उठाए रियल टाइम में चैट करने की यूजर को अनुमति देती हैं कि हम चैटिंग के द्वारा फोन को बिना उठाए चैट कर सकते हैं, और वास्तविक समय में जो भी हम बोल रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है और हम उसे रिसीव भी कर रहे हैं। जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो भी समझ में आ रहा है। सो चैटिंग साइट में फोन को बिना उठाए हमारा सारा काम हो रहा है। Yahoo Messengers and Skype allow us to place video calls using the VoLP video over internet protocol technology. Yahoo Messenger और Skype हमें वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का यूज करके वीडियो कॉल्स को करने की अनुमति देता है। एंड द इंटरनेट अलाउज अस टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रबंध करने की भी अनुमति देता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, इंटरनेट एंड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स को और पर्सनल कम्युनिकेशन को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आगे बताया गया स्टूडेंट्स की मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज ओवर द इंटरनेट और बाय मींस ऑफ अदर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कैपेबिलिटीज। कई यूनिवर्सिटीज इंटरनेट पर या दूसरी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो क्षमता के माध्यम से कोर्सेज को ऑफर करती हैं, और उसे नॉन एज डिस्टेंस लर्निंग, उसे डिस्टेंस लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। दिस टेक्नोलॉजीज एनेबल्स थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक कॉलेज। इस टेक्नोलॉजी ने हजारों स्टूडेंट्स को कॉलेज ले जाने में सक्षम किया है विदाउट लिविंग देयर सिटी और होम, बिना घर को या सिटी को छोड़े। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है इसके द्वारा घर पर बैठकर ही स्टूडेंट्स सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ समिंग अप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है A computer is an electronic machine. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that stores and process data, जो कि डेटा को स्टोर करती है और प्रोसेस करती है to give the desired output. डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए ये डेटा को स्टोर और प्रोसेस करती है। परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, या ब्रैकेट में बताया गया कि प्रोसेस का मीन्स होता है कैलकुलेशन करना या कंपैरिजन करना। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। हैज अ ह्यूज मेमोरी, इसके अंदर बहुत बड़ी मेमोरी होती है। गिव्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट, बहुत ही शुद्ध 100% रिजल्ट देता है। डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, और कभी थकता भी नहीं है, बोर भी नहीं होता है। एंड कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर सेम टाइम पर मल्टीपल काम कर सकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कितनी सारी कैपेबिलिटीज होती हैं कि बहुत तेज काम करता है, ह्यूज मेमोरी होती है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, थकता नहीं है, बोर नहीं होता है, और एक साथ कई काम कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर। जो कंप्यूटर की मेन फंक्शनल यूनिट है वो है इनपुट यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स आर द
टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर, ये सभी अलग तरह के डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द टर्म कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ऑल द वे एंड मीन्स दैट हेल्प अस टू सेंड मैसेजेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो शब्द है स्टूडेंट्स, वो सभी तरीकों और साधनों को रेफर करता है जो हमारी सहायता करते हैं मैसेज और इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें मैसेज और इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है स्टूडेंट्स, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजी जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं जो यूज की जाती हैं दीज डेज इन दिनों, और उनमें है टेलीफोन है स्टूडेंट्स, रेडियो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सेलुलर टेक्नोलॉजी, वाईफाई, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। और कुछ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी भी है स्टूडेंट्स, जैसे कि ईमेल के द्वारा, वीओआईपी के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग एटसेट्रा इत्यादि हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये सभी यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करने का। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपने वीडियोस को, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सबको ध्यान से सुन लिया होगा। यदि नहीं सुना है तो आई वांट टू से यू कि एक्सरसाइज करने से पहले आप फर्स्टली उन्हें सुन लें और अच्छी तरह सुन लें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुन लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। बिकॉज स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लें, और मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगी, इसको समझाऊंगी और आपको आंसर वीडियो को पॉज करके देना है। आंसर विदाउट चीटिंग, आंसर को नहीं देखना है जो मैं आंसर बताऊंगी, उससे पहले ही आपको वीडियो को पॉज कर देना है और अपने आंसर को अपनी नोटबुक में टाइप करना है, लिख देना है। एंड देन स्टूडेंट्स, वीडियो को अगेन प्ले करके आप उसे मैच करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया वीडियो सुनने के बाद। और स्टूडेंट्स, या फिर आप नोटबुक न लेकर आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने आंसर को, सो दैट इज द ग्रेट थिंग फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट, सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड। सेकंड, मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। थर्ड, मॉडेम, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर, स्क्रीन। एंड डी, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आंसर राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एंड नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आंसर इज डी। सेकेंड स्टूडेंट्स, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी डन बाय अ कंप्यूटर। इनमें से क्या कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता? प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट, स्टोरेज ऑफ द आउटपुट, एक्सेप्ट द आउटपुट एंड डिस्प्ले द आउटपुट। आंसर इज एक्सेप्ट द आउटपुट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस भी कर सकता है, आउटपुट को स्टोरेज भी कर सकता है, आउटपुट को डिस्प्ले भी कर सकता है, बट आउटपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का क्या यूज होता है? फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू टेक इन इनपुट्स, ये इनपुट लेने में सहायता करती है। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द आउटपुट, ये आउटपुट को डिस्प्ले करने में सहायता करती है। इट हेल्प्स टू प्रोसेस डाटा, ये डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। एंड इट हेल्प्स टू स्टोर द डाटा, ये डाटा को स्टोर करने में सहायता करती है। आंसर इज इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द आउटपुट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी इंटरनेट पर आधारित कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है? रेडियो, ट्विटर, स्काइप और फेसबुक। आंसर इज रेडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ दिस इज द लेटेस्ट जीएसएम मोबाइल सर्विसेज। इनमें से कौन सी लेटेस्ट जीएसएम मोबाइल सर्विस है? 2G, 4G, वॉल्ट और 5G। आंसर इज 4G। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट रेडियो कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? फर्स्ट, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सेकंड है, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन वाज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन का जो इन्वेंशन किया था वो जी मार्कोनी द्वारा हुआ था।
थर्ड है रेडियो वेव्स कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स। रेडियो वेव्स जो रेडियो तरंगे हैं वे केवल वायर्स के द्वारा ही ट्रांसमिट की जा सकती हैं। और लास्ट स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन। रेडियो वेव्स इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए यूज की जाती हैं, सूचनाओं को ले जाने के लिए यूज की जाती हैं। स्टूडेंट्स, आंसर इज रेडियो वेव्स कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स। रेडियो वेव्स वायर्स के द्वारा ट्रांसमिट की जा सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि रेडियो वेव्स तो ट्रांसमिटेड जो की जाती हैं वो वायर्स के द्वारा ट्रांसमिटेड की ही नहीं जाती हैं। सेवेंथ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या यूज है? फर्स्ट, इट हेल्प्स टू टेक इन इनपुट्स, ये इनपुट लेने में सहायता करता है। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले आउटपुट, ये आउटपुट डिस्प्ले करने में सहायता करता है। इट हेल्प्स टू प्रोसेस डाटा, ये डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है। या फिर इट हेल्प्स टू स्टोर द डाटा, ये डाटा को स्टोर करने में सहायता करता है। आंसर इज इट हेल्प्स टू प्रोसेस डाटा, ये डाटा को प्रोसेस करने में सहायता करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज इज एन इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी एक इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट पर आधारित है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? रेडियो, ट्विटर, सीडीएमए और जीएसएम। आंसर इज ट्विटर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस फाइडेलिटी, वायर फैसिलिटेटेड इंटरनेट, वायर्ड फिल्टरिंग। आंसर इज स्टूडेंट्स वायर फाइडेलिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड माइक्रोवेव एक्सेस और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल माइक्रोवेव एक्सेस। आंसर इज स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। स्टूडेंट्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है इज द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू कैरी इंफॉर्मेशन। रेडियो वेव्स जिन्हें की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सो इनका यूज करके टेक्नोलॉजी है जो इनका यूज करके इंफॉर्मेशन को ले जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स जो वेव्स का यूज करके, रेडियो वेव्स का यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को कैरी करती है? आंसर इज स्टूडेंट्स रेडियो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, एक कंप्लीट काम करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? जो कंप्लीट वर्क करता है कंप्यूटर उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन भी जाना जाता है। क्या है कंप्यूटर में जो उसका ब्रेन जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, वो ऐसा क्या है स्टूडेंट्स? आंसर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करके कन्वर्ट करती है ये यूनिट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को समझ में आने वाली फॉर्म में जो डेटा इनपुट किया जाता है उसे कन्वर्ट करती है एक यूनिट। वो कौन सी यूनिट है स्टूडेंट्स? आंसर इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इनपुट डाटा। डाटा को जो इनपुट किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन इनपुट की जाती है, उसे कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द टर्म वोल्ट स्टैंड्स फॉर। शब्द वोल्ट का फुल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? वोल्ट किस पर स्टैंड करता है? आंसर इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पर स्टैंड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। वी कैन यूज इट टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। हम उसे यूज करते हैं अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये कैसी मशीन है स्टूडेंट्स? वर्सेटाइल। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। वी कैन यूज इट टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इट टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर हेल्प करता है एक बहुत बड़ी अमाउंट डाटा की जो होती है उसे
स्टोर करने में। सो कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो स्टोर करने में हमारी सहायता करता है? सो दैट इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इट टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जो स्टोरेज यूनिट होती है कंप्यूटर की, वो बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करने में हमारी सहायता करती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स में हमारे सामने फर्स्ट है कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट मशीन। कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। ये सारा वर्क हमारे इनपुट करने के बाद ही करती है। जो भी टास्क करती है वो हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स के अकॉर्डिंग ही करती है। सो इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है ऑल द प्रोसेसिंग वर्क इज कैरिड आउट बाय द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। जितना भी प्रोसेसिंग वर्क होता है वो सारा कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के द्वारा ले जाया जाता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, जितना भी प्रोसेसिंग वर्क होता है उसे मेमोरी यूनिट अपने पास कैरी कर लेती है और नीड होने पर उसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है मोबाइल फोन नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन सेलुलर टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन नेटवर्क्स जो संसार में सभी जगह है वो सेलुलर टेक्नोलॉजी के बेस पर हैं, वो सेलुलर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। यस, मोबाइल फोन्स नेटवर्क्स सेलुलर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन्स नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड। संसार में सभी जगह जो मोबाइल फोन नेटवर्क्स हैं आर बेस्ड ऑन सेलुलर टेक्नोलॉजी, वे सेलुलर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है CDMA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिवीजन मैंडेटेड एक्शन। CDMA कंप्यूटर डिवीजन मैंडेटेड एक्शन पर स्टैंड करता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। लास्ट स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइडेड इट इज गिवन करेक्ट इनपुट। कंप्यूटर में यदि हम करेक्ट इनपुट देते हैं तो ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है स्टूडेंट्स हमेशा ही। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। ये हमेशा यदि हम इनपुट करेक्ट डालेंगे स्टूडेंट सो ये एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा हमेशा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।